इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CSO का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक 4th है, जिसका नाम है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ये तो आज का हमारा टॉपिक है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। So the data system can be constructed with flip-flop and gates using sequential logic design। जो हमारे डिजिटल सिस्टम है उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप और जो गेट्स हैं उनका यूज करके सीक्वेंशियल लॉजिक या सीक्वेंशियल लॉजिक को डिजाइन करके। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट रीडिजाइन लार्ज डिजिटल सिस्टम यूजिंग दिस अप्रोच। ये थोड़ा सा कठिन होता है इसको डिज़ाइन करना। टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, और इसकी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए लार्ज डिजिटल सिस्टम्स आर डिजाइंस। लार्ज एक बड़ा डेटा सिस्टम डिजाइन किया है यूजिंग मॉड्यूलर अप्रोच, आज न्यू अप्रोच या मॉड्यूलर अप्रोच का यूज करके। इन द मॉड्यूलर अप्रोच सिस्टम इज पार्टीशन इनटू सब सिस्टम्स। जो मॉड्यूलर अप्रोच होती है उसमें सिस्टम्स को सब सिस्टम्स में पार्टीशन या सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया जाता है, सच दैट ईच सब सिस्टम परफॉर्म सम फंक्शनल टास्क, और हर एक सब सिस्टम अपनी फंक्शनल टास्क को परफॉर्म करता है। सच मॉड्यूल्स are constructed from register, counter, decoder, multiplexer, arithmetic and logic elements and control logic। और इस टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या इस टाइप के जो हमारे सब सिस्टम्स होते हैं उनको हम इस मॉड्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं रजिस्टर की हेल्प से, काउंटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक एलिमेंट्स की हेल्प से हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। दे मॉड्यूल्स आर देन इंटरकनेक्टेड विथ common data and control path to from a digital system। और ये जो इंटरकनेक्टेड हमारे मॉड्यूल्स होते हैं कॉमन पाथ को क्या करते हैं, कॉमन पाथ को कंसिस्ट करते हैं डिजिटल सिस्टम में। द फीचर्स ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, इसके कुछ फीचर्स हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के। पहला है uses register as a primitive component in the digital system instead of flip flop और gates। तो इसमें हम जो रजिस्टर्स को प्रिमिटिव कंपोनेंट्स यूज करेंगे फ्लिप फ्लॉप और गेट्स की जगह। पहले फ्लिप फ्लॉप यूज होते थे और अब हम क्या करेंगे, यूज प्रिमिटिव कंपोनेंट में रजिस्टर्स को। सेकेंड है हमारा द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड प्रोसेसिंग टास्क एमंग द डेटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स इज described in the consequent and precious manner। जो हमारा इंफॉर्मेशन होगी वो फ्लो करेंगे हम, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को फ्लो करेंगे एंड टास्क को प्रोसेस करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स में। और थर्ड है हमारा यूज अ सेट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट विच रीअसेंबल द स्टेटमेंट यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो सेट ऑफ एक्सप्रेशंस होंगे, हमारे स्टेटमेंट्स होंगे, उनको हम रीसेंबल करेंगे स्टेटमेंट्स और यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल फंक्शंस इन रजिस्टर ट्रांसफर इज़ अ वेरी यूजर फ्रेंडली। जो प्रेजेंटेशन होगा इसका बहुत यूजर फ्रेंडली होगा। बेसिक कंपोनेंट ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। दैट रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक मेथड्स यूजेस 4 बेसिक कंपोनेंट्स। जो रजिस्टर ट्रांसफर है ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स को यूज करता है टू डिस्क्राइब डिजिटल सिस्टम। दीज आर एज फॉलोज, ये इस टाइप से है। पहला है हमारा रजिस्टर एंड देयर फंक्शन। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर इन द सिस्टम एंड देयर फंक्शंस इंक्लूड्स ऑल इट्स काउंटर पार्ट सच एज शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर एंड मेमोरी यूनिट्स। मेन जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं वो शिफ्ट रजिस्टर होंगे, काउंटर्स होंगे और मेमोरी यूनिट्स होंगे। काउंटर इज रजिस्टर विच इंक्रीमेंट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, काउंटर क्या होगा, एक रजिस्टर होगा और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी उसको आगे इंक्रीज कर देगा। A memory unit is a set of storage register where information can be stored। जो मेमोरी यूनिट होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे,
इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर मे बी बाइनरी नंबर, और जो नंबर इंफॉर्मेशन होगी वो हम बाइनरी नंबर में स्टोर कराएंगे रजिस्टर के अंदर, या बीसीडी नंबर में, या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल वर्ड्स भी होते हैं। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और एनी अदर बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और दूसरी अदर बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। एंड ऑपरेशंस परफॉर्म जो होंगे हमारे, द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रजिस्टर, द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर्ड द रजिस्टर आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशंस। तो इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में रजिस्टर्स के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको हम माइक्रो ऑपरेशंस बोलते हैं। एंड इट इज परफॉर्म्ड इन 1 क्लॉक साइकिल, और ये 1 क्लॉक साइकिल में परफॉर्म होंगे। द ऑपरेशन में भी अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन कोई भी हो सकते हैं, अरिथमेटिक हो सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड अ माइक्रो ऑपरेशंस। और जो स्टेटमेंट के रिक्वायर और सीक्वेंस होगा माइक्रो ऑपरेशंस का इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑपरेशन। नेम है कंट्रोल, नेक्स्ट है कंट्रोल फंक्शन, द कंट्रोल फंक्शन दैट एक्टिवेट्स ऑपरेशंस एंड एंड सेंट्रल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ये जो हमारे कंट्रोल फंक्शंस होते हैं ये एक्टिव ऑपरेशंस होते हैं, है ना, ये एक्टिव ऑपरेशंस होते हैं एंड सेंट्रल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस भी इनको हम बोलते हैं। द कंसिस्ट ऑफ टाइमिंग सिग्नल, द सीक्वेंस द ऑपरेशन वन एट अ टाइम, द कंट्रोल फंक्शन इज बेसिकली अ बाइनरी वेरिएबल, व्हेन इट इज अ लॉजिक वन it initiate the operation, otherwise it invalidates the operations. Definition of the register transfer language, जो register transfer language होती है उसकी definitions क्या है? A micro operation is an elementary operation performed on the information stored in one or more register। जो माइक्रो ऑपरेशन होते हैं वो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो स्टोर्ड होते हैं हमारी एक और ज़्यादा, एक या एक से अधिक रजिस्टर्स पर। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन में रिप्लेस द प्रीवियस बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ रजिस्टर और मे बी ट्रांसफर टू अनदर रजिस्टर। जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं ऑपरेशन के उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रीवियस बाइनरी इंफॉर्मेशन के, प्रीवियस बाइनरी जो पहले से बाइनरी इंफॉर्मेशन उसमें है रजिस्टर में, और ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और दूसरे रजिस्टर में। द सिंबॉलिक नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशंस ट्रांसफर अमंग रजिस्टर्स इज कॉल्ड अ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। सिंबॉलिक नोटेशन हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए माइक्रो ऑपरेशंस को, और ट्रांसफ़र करने के लिए उन रजिस्टर्स के बीच में उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। द टर्म रजिस्टर ट्रांसफर implies the availability of hardware logic circuits that can perform stated micro operations and transfer the results to the operation to the same or another register. Example of micro operations are load, lead, store, clear, shift and count and so on. Sequence of micro operations are performed to perform one complete operation. For example, add two numbers following micro operation sequence has to be performed. दो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट है लोड फर्स्ट इन रजिस्टर 1, लोड सेकेंड नंबर इन रजिस्टर 2, परफॉर्म माइक्रो ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट्स इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर्स। पहले हम रजिस्टर फर्स्ट को लोड करेंगे, सेकंड को लोड करेंगे, और जो ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करेंगे, और रिजल्ट्स को हम स्टोर करा देंगे। फॉर एग्जांपल हमको रजिस्टर R1 और R2 को ऐड करना है और इसका रिजल्ट स्टोर कराना है R2 में। पहले हमें इसको लोड कराना पड़ेगा, इसमें लोड जो भी रिजल्ट्स हैं वो लोड कराएंगे और डेटा है लोड कराएंगे,
उन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन प्लस परफॉर्म है, ये प्लस परफॉर्म करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट R3 में सेव हो जाएगा, और R3 में पहले से जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी वो अपडेट हो जाएगी, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। चलिए, और रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं हमारे। अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस में क्या है, ये जो भी यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ी सा गड़बड़ हो गया है, तो ये R1 माइनस R2 और उसके बाद ये एरो है, सभी जगह ये जो क्वेश्चन मार्क है वो एरो है। तो R1 माइनस R2 इम्प्लीमेंटेड डेटा R3 में चला जाएगा। इसका हम स्टेप क्या होता है माइनस करने का, या तो हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका R2 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसमें वन ऐड कर देंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर देंगे, वन जोड़ देंगे, तो इसका रिजल्ट R3 में स्टोर हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेशन कैन बी सिंबलाइज। इंक्रीमेंट क्या करेंगे हम, R1 प्लस 1 और स्टोर हो जाएगा R1 में, डिक्रीमेंट R1 माइनस 1 और ये स्टोर हो जाएगा R1 में। ये हमारे पास ऑपरेशंस है, एडिशन, ऐड विथ कैरी, सब्सट्रैक्ट विथ बोरो, सब्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, R1 कंटेन्स दिस एंड R2 कंटेन्स दिस। R1 ये डेटा कंटेन कर रहा है, R2 ये डेटा कंटेन कर रहा है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन कराना है और डेटा को R3 में हम सेव कर देंगे। ये लॉजिक ऑपरेशंस हो गए। सेलेक्ट लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, ए बिफोर ए बी लॉजिक ऑपरेंड्स, और इन दोनों का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसमें डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, डेटा को पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्टिव कंपोनेंट्स ऑपरेशन implemented bits in register of A, capital A, where the corresponding first register and capital B once in register B, it does not affect bit positions that have zeros इन बी द फॉलोइंग न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं, ये रजिस्टर्स का नेम जो होता है, नेमिंग हमेशा हम कैपिटल लेटर से करते हैं। स्मॉल लेटर यदि होगा तो उसको आप रजिस्टर्स नहीं बोल सकते, ये सिंबॉलिक नोटेशंस होता है। ये ऑपरेशंस थे कुछ, इंसर्ट ऑपरेशंस एंड क्लियर ऑपरेशंस। क्लियर ऑपरेशंस में जो ए और बी होंगे उनका डेटा जो होगा वो पूरा रीसेट हो जाएगा। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस में हम शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, या तो अरिथमेटिक राइट शिफ्ट होगा या अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट होगा। राइट या लेफ्ट दो तरीके के शिफ्टिंग ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड फॉर serial transfer of data. They are used generally with the arithmetic logic and other data processing operations. The content of register can be shifted to the left or to the right। जैसा हमने आपको बताया, जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर होगा वो लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग शिफ्टिंग राइट ऑपरेशन द सीरियल इनपुट ट्रांसफर अ बिट इनटू द लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो सीरियल के अकॉर्डिंग एक शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे। द सीरियल इनपुट ट्रांसफर अ बिट इनटू the rightmost position during a shift left operations. There are three types of shifts: three types of shifts: logical, circular and arithmetic। तीन तरीके के शिफ्ट होते हैं, लॉजिकल होगा, सर्कुलर होगा और अर्थमेटिक शिफ्ट होगा। चलिए, ये हमारे लिए यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस की टेबल्स दी हुई है। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस की टेबल्स में हमें दिया हुआ है शिफ्ट रजिस्टर, जो हमारा क्या है लेफ्ट, SHLR मतलब शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट, SHR शिफ्ट रजिस्टर R जो है राइट में शिफ्ट होगा, CILR सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर R, CIR सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर R, ये राइट में जाएगा R है, और L है तो लेफ्ट में जाएगा, ये लेफ्ट और ये राइट। ASHL अरिथमेटिक शिफ्ट L लेफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ये हमारे जो ऑपरेशंस थे। लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे शिफ्ट R1 R2,
एक एक बिट शिफ्ट होती जाएगी। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में एक बिट, सर्कुलर में R0 R1 R2 अप टू Rn-1 साइन बिट रहेगा और अरिथमेटिक बिट इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट एंड राइट दोनों पोजिशंस में। ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग R1 माइक्रो ऑपरेशन R2। R1 से R2 में डेटा कैसे जा रहा है। सोर्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन ये R1 है, डेस्टिनेशन R2 है। यहाँ पर कंट्रोल सर्किट्स है एंड क्लॉक साइकिल है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड डेटा जो है हमारा R1 से डेटा सेव हो रहा है R2 में। ये यहाँ पर हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एंड होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।